अटलांटिस, एक रहस्यमय कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सदियों से लोगों के दिलों और दिमागों में बसी हुई है। यह कहानी है अटलांटिस की, एक खोए हुए शहर की जो समुद्र की गहराइयों में कहीं छिपा हुआ है। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचता रहा है। अटलांटिस का रहस्य। यह कहानी सिर्फ एक मिथक है या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी है? क्या यह शहर वास्तव में अस्तित्व में था या यह सिर्फ एक कल्पना है? यह खोया हुआ शहर, यह डूबी हुई सभ्यता, क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर सच्चाई? अटलांटिस के बारे में सबसे पहले प्लेटो ने अपने लेखों में लिखा था। उन्होंने इसे एक उन्नत सभ्यता के रूप में वर्णित किया था जो अपने समय से बहुत आगे थी। लेकिन क्या यह सच है? क्या कभी समुद्र के नीचे एक विशाल साम्राज्य था? प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक शक्तिशाली और उन्नत सभ्यता थी जो अपने विज्ञान और तकनीक में बहुत आगे थी। लेकिन एक दिन यह शहर समुद्र में डूब गया और इसके साथ ही इसके सारे रहस्य भी। एक ऐसी सभ्यता जो हमारी कल्पना से भी आगे थी। अटलांटिस की कहानी ने कई वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को प्रेरित किया है। वे इस खोए हुए शहर की खोज में समुद्र की गहराइयों में उतरते हैं, यह जानने के लिए कि क्या वास्तव में ऐसा कोई शहर था। आइए अटलांटिस की दुनिया में गोता लगाते हैं और इस राज को समझने की कोशिश करते हैं। क्या हम इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? क्या हम इस खोए हुए शहर के बारे में कुछ नया जान पाएंगे? चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और अटलांटिस के रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। प्लेटो की कहानी, अटलांटिस का पहला जिक्र। सबसे पहले हमें प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो के पास जाना होगा। प्लेटो, जो अपने समय के सबसे महान विचारकों में से एक थे, ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। उनके लेखन में हमें न केवल दर्शन शास्त्र के गहरे विचार मिलते हैं, बल्कि कुछ रहस्यमयी और अद्भुत कहानियां भी मिलती हैं। इनमें से एक कहानी है अटलांटिस की, जो आज भी लोगों के मन में जिज्ञासा और रहस्य का विषय बनी हुई है। लगभग 360 ईसा पूर्व में प्लेटो ने दो बातचीत लिखी, टिमाइस और क्रिटियास। इन ग्रंथों में उन्होंने एक ऐसे द्वीप का वर्णन किया जो अपने समय में अत्यंत शक्तिशाली और समृद्ध था। प्लेटो ने इस द्वीप को अटलांटिस नाम दिया। टिमाइस और क्रिटियास में प्लेटो ने अटलांटिस के बारे में विस्तार से बताया, जिससे यह कहानी सदियों से लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। इनमें उन्होंने अटलांटिस का जिक्र किया, एक शक्तिशाली द्वीपीय साम्राज्य जो एथेंस से भी पुराना था। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक विशाल द्वीप था जो अटलांटिक महासागर में स्थित था। यह द्वीप अपने समय में अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली था। अटलांटिस के लोग उन्नत तकनीक और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास विशाल महल, मंदिर और अन्य भव्य इमारतें थीं जो उनकी समृद्धि और शक्ति का प्रतीक थीं। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस के लोग धनवान और प्रभावशाली थे। उनके पास अपार संपत्ति और संसाधन थे। अटलांटिस के लोग अपने समय के सबसे उन्नत और समृद्ध समाजों में से एक थे। उनके पास सोना, चांदी और अन्य कीमती धातुओं का भंडार था। उनके पास उन्नत कृषि और व्यापारिक प्रणालियां थीं, जिससे वे अत्यंत समृद्ध हो गए थे। लेकिन समय के साथ लालची और बुरे बन गए। प्लेटो ने लिखा कि अटलांटिस के लोग अपनी समृद्धि और शक्ति के कारण अहंकारी और लालची हो गए थे। उन्होंने नैतिकता और सदाचार को त्याग दिया और अपने स्वार्थ और लालच के कारण पतन की ओर बढ़ने लगे। उनके समाज में भ्रष्टाचार और अनैतिकता फैल गई थी, जिससे देवता नाराज हो गए। देवताओं ने उनकी इस उच्छृंखलता को देखा और सजा के तौर पर एक ही रात में भयंकर भूकंप और बाढ़ से पूरे अटलांटिस को समुद्र में डुबो दिया। प्लेटो के अनुसार देवताओं ने अटलांटिस के लोगों को उनकी बुराइयों और अनैतिकता के कारण दंडित किया। एक ही रात में भयंकर भूकंप और बाढ़ आई, जिससे पूरा द्वीप समुद्र में डूब गया। अटलांटिस की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हम कितने भी समृद्ध और शक्तिशाली क्यों न हों,
अगर हम नैतिकता और सदाचार को त्याग देंगे तो हमारा पतन निश्चित है। यह कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन में नैतिकता और सदाचार को कितना महत्व देते हैं। खोए हुए शहर की तलाश। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से मानवता को मोहित कर रखा है। कहां हो सकता है अटलांटिस? यह सवाल न केवल पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को बल्कि आम लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। प्लेटो की कहानी के बाद से ही लोग अटलांटिस को खोजने में लग गए। प्लेटो ने अपने संवादों में इस खोए हुए शहर का उल्लेख किया था, जो एक शक्तिशाली और उन्नत सभ्यता का प्रतीक था। कुछ का मानना है कि यह अटलांटिक महासागर में डूबा हुआ है, जिसका नाम अटलांटिस के नाम पर ही पड़ा है। अटलांटिक महासागर की गहराइयों में छिपे रहस्यों को खोजने के लिए कई अभियान चलाए गए हैं। कुछ इसे भूमध्य सागर, कैरिबियन सागर या यहां तक कि अंटार्कटिका में भी ढूंढते हैं। भूमध्य सागर के तटों पर कई प्राचीन खंडहर मिले हैं जो अटलांटिस के अस्तित्व का संकेत दे सकते हैं। अंटार्कटिका की बर्फीली भूमि में भी कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि अटलांटिस छिपा हो सकता है। वहां की कठोर परिस्थितियों के बावजूद वैज्ञानिकों ने वहां कई रहस्यमयी संरचनाओं की खोज की है। हर थ्योरी के अपने तर्क और प्रमाण हैं और हर थ्योरी के पीछे एक कहानी है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अटलांटिस एक मिथक है, जबकि अन्य इसे एक वास्तविक स्थान मानते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पक्का जवाब नहीं मिला है। अटलांटिस की खोज जारी है और शायद एक दिन हम इस रहस्य को सुलझा पाएंगे। तब तक यह एक ऐसा रहस्य बना रहेगा जो हमारी कल्पना को उत्तेजित करता रहेगा। नई टेक्नोलॉजी की मदद, क्या मिलेगा अटलांटिस का पता? आज आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से समुद्र की गहराइयों को पहले से कहीं ज्यादा खंगाला जा रहा है। सोनार, पनडुब्बियां और उपग्रह तस्वीरें पुरानी कहानियों को हकीकत का रूप दे सकती हैं। क्या यह टेक्नोलॉजी हमें अटलांटिस तक पहुंचा पाएगी? क्या हमें उस प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलेंगे? यह तो समय ही बताएगा। अलौकिक अटलांटिस मिथक और कल्पनाएं। अटलांटिस के रहस्य ने कई अलौकिक कल्पनाओं को भी जन्म दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि अटलांटिस में उन्नत प्राणी रहते थे जिनके पास अद्भुत शक्तियां थीं। यह भी कहा जाता है कि अटलांटिस के निवासी अभी भी जीवित हैं, या तो समुद्र के नीचे या फिर किसी गुप्त स्थान पर रहकर अपने प्रकट होने का सही समय का इंतजार कर रहे हैं। अटलांटिस का संदेश, सीख क्या मिलती है? अटलांटिस की कहानी सिर्फ एक रहस्य ही नहीं, बल्कि एक सीख भी है। यह हमें याद दिलाती है कि ताकत और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। यह हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति के साथ मेल झोल से रहना कितना जरूरी है, और अगर हम उसे नजरअंदाज करेंगे तो उसके परिणाम बुरे हो सकते हैं। सच्चाई या कल्पना, क्या अटलांटिस कभी था? तो दोस्तों, सवाल अभी भी वही है, क्या अटलांटिस सचमुच था या फिर सिर्फ एक कहानी? इसका जवाब शायद हम कभी न जान पाएं। लेकिन यह रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करता है, अपने इतिहास पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है, और शायद यही अटलांटिस की कहानी का असली मकसद है।